हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1। तो उसमें हम यूज करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। वैसे तो पिछली क्लासेस में भी हमने किया है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, पर फिर भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन राइट करी है। एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो नंबर्स का हमने एचसीएफ फाइंड करना है, उन नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, मींस कॉमन प्राइम फैक्टर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा होगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मीन्स जो भी हम नंबर्स लेंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में ग्रेटेस्ट पावर्स की प्रोडक्ट होगी एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड करेंगे इस एग्जांपल का। तो इसमें हमें गिवन नंबर है 6 एंड 20। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, 2 एंड 3। अब इसके 20 के फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, मीन्स 2 की पावर आ जाएगी 2 और इंटू में है 5। तो पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। अब इसमें 6 और 20 के फैक्टर्स में से कॉमन है सिर्फ 2। अब 3 इसमें नहीं है और 5 6 के फैक्टर्स में नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है। और इसमें हम राइट करेंगे सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर। तो इनमें से स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो मीन्स एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी प्राइम फैक्टर्स बने हैं इनकी ग्रेटेस्ट पावर है वो उनका प्रोडक्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2, दोनों में कॉमन है, तो इसकी हम पावर लेंगे हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2, मीन्स 2 की पावर 2 आ गई है। अब 3 की पावर यहाँ पे 1 है, इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही हुई। तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे और साथ में यहाँ से हम 5 लेंगे, 5 की पावर भी 1 है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो हमारा एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 60। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ का इसमें यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें दी गई है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया हमें 140। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले ये बताओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है? किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ना। अब हमारे पास दिया गया है 140, को हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अब प्राइम नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। इन नंबर्स की फॉर्म में हमने 140 को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर सबसे पहले किससे डिविजिबल है? 2 से। तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 14, 0। फिर से ये एक इवन नंबर आया, तो फिर से हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 35। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अगर 5 है तो मीन्स ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 35। अब ये एक 7 है, 7 तो प्राइम नंबर है, तो ये 7 से ही डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे अब 7 का यूज करेंगे। तो 7 1 7, ये एंड हो गया इसका। अब जो भी है हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 आया हमारे पास 2 टाइम्स, तो इसको हम राइट कर देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास हो गया है 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आगे हमारे पास है 156। 156 को भी हम ऐसे ही करेंगे। ये फिर से हमारे पास एक इवन नंबर आया है और इवन नंबर डिविजिबल है 2 से, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे है 15, तो किस पे जा रहा है? 2 7 14, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर से एक इवन नंबर आया, फिर से हम 2 का यूज करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब आया 39। अब 39 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि एक इवन नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आता है 3। अब 3 से चेक करेंगे ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल
चेक करने के लिए जो हमारे पास ये नंबर गिवन है इनका हम सम करते हैं। 9 और 3, 9 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 और 12 3 से डिविजिबल है। तो मीन्स ये पूरा नंबर हमारे पास है जो 39 3 से डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये आ गया हमारे पास 13। तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 हम प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम 13 से ही डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो मीन्स हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। तो इसको भी हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स राइट कर देंगे यहाँ पे। 156 इज इक्वल टू 2 आया हमारे पास 2 टाइम्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास हो गई है 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये आ गया हमारे पास 3825। जो मेथड हम इसमें अप्लाई किया वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो है 5। इट मीन्स इट इज नॉट एन इवन नंबर। तो अब हम देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? नंबर्स को ऐड करके। नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे हमारे पास आता है 18 और 18 3 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसमें से बच गया 2, 2 इस 2 के साथ जाएगा तो ये 22 हो गया। तो 3 7 जा 21, फिर 1 बच गया तो 5 के साथ गया तो वो बन गया 15। 3 5 जा 15। फिर से हम चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है। यस। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से देखो 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम इसको डिवाइड करेंगे अब 5 से, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे है 5। और जैसे भी हम 5 देखते हैं यूनिट प्लेस पे इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ये हमारे पास आ गया 85। फिर से 5 पे आ जाएगा 17 और 17 1 जा 17। तो इन प्राइम फैक्टर्स को फिर से हम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3825 इक्वल टू 3 आया है 2 टाइम्स 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आया है 2 टाइम्स 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो ये हो गया है 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 5005। 5005 यूनिट प्लेस पे है 5। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। आगे ये डिविजिबल है 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बच गया 1 के साथ लगेगा तो ये आ जाएगा 21 3 यहाँ पे 7 3 जा 21। आगे आएगा फिर ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये हमारे पास है प्राइम नंबर तो ये खुद की ही टेबल पे जाएगा 13 1 जा 13। तो इसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स राइट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये हो जाएगी हमारे 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर हमारा है 7429। ये नंबर डायरेक्ट डिविजिबल है 17 से। 17 4 जा 68, 3 जा 51, 17 7 जा 119। इसके बाद जा रहा है 19 पे। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब ये हमारे पास आ गया प्राइम नंबर तो ये जाएगा डायरेक्ट 23 पे। 23 1 जा 23। तो इसको फिर से हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स राइट कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास सम कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ जो हमें इंटीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ में हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। दो नंबर हमें दिए गए हैं तो इनकी प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसके लिए हम करेंगे दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन, 26 की और 91 की। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये एक इवन नंबर है तो जा रहा है 2 से। 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया 13 1 जा 13। 91 की करते हैं तो ये जा रहा है 7 पे। ये आ जाएगा यहाँ पे 13। 13 प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 13 1 जा 13। 26 के फैक्टर्स राइट करेंगे 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स राइट करेंगे 7 इंटू 13। अब इसमें से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होगा जो भी इन दोनों प्राइम नंबर्स के कॉमन फैक्टर होंगे उनकी लोएस्ट पावर हम
HCF लेंगे। तो अब देखो इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो जो कॉमन आया 13, तो उसकी लोएस्ट पावर है 1, तो ये आ जाएगा HCF 13। LCM होगा हमारा, LCM के लिए 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7। अब हमें वेरीफाई करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM और HCF की प्रोडक्ट इन दो नंबर की प्रोडक्ट्स के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। HCF हमारा है 13 मल्टीप्लाई LCM आता है हमारा 182, तो 13 मल्टीप्लाई 182 और इक्वल में हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे दो नंबर्स थे 26 एंड 91, इनको भी हम मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2366 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी ये सेम आएगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारी इक्वल होगी, हेंस इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 510 एंड 92, इनकी भी हम सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। 255 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पर, तो 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। आगे फिर ये जाएगा 17, 17 1 जा 17। 92 का करेंगे, 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है, सो इट इज डिविजिबल बाय ओनली 23, तो ये हमारी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसके फैक्टर राइट कर लेंगे। 510 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर्स हैं 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 23। HCF फाइंड करेंगे। HCF हमें लेना था जो हमारा इनमें से कॉमन आया है उसकी लोएस्ट पावर, हमारे पास आया है इसमें कॉमन 2 और इसकी पावर यहाँ पे ये 1 है और इस 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा HCF। और LCM हो जाएगा हमारा, LCM के लिए हम जो कॉमन आया उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, मीन्स 2 की पावर 2 और लेंगे 3 5 17 और 23। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम LCM मल्टीप्लाई HCF करेंगे। तो LCM हमारा था 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करेंगे HCF से और इक्वल में हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे टू नंबर्स थे 510 और 92। 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4 6 9 2 0 और इधर भी 4 6 9 2 0। सो ये दोनों टर्म्स आई हमारी इक्वल। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें दो नंबर दिए गए हैं 336 एंड 54। सेम ऐसे ही होगा। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से 2 से, अब आया है 21 और ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिविजिबल है, 7 1 जा 7। ये 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब 54 की करेंगे, 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27। फिर से 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर्स। 336 के आए हमारे पास, 2 की पावर आएगी 4 क्योंकि 2 हमारे पास आया 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट हमारे पास है 54। 54 में आया हमारे पास 2 इंटू 3, 3 की पावर आएगी 3 क्योंकि 3 हमारे पास 3 टाइम आया है। अब इसमें फाइंड करेंगे हम HCF। HCF के लिए लेंगे हम
जो भी कॉमन आया हमारे पास, इसमें आया हमारे पास कॉमन 2 एंड 3। तो जो ये कॉमन आए हैं इनकी लोएस्ट टर्म हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो 2 की लोएस्ट टर्म है 1, 3 की लोएस्ट टर्म भी 1 है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा HCF 2 इंटू 3, 6 आया हमारा HCF। LCM हम लेंगे, LCM में हम जो कॉमन आता है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की पावर है 4 और 3 कॉमन आया तो 3 की पावर हाईएस्ट है 3 और साथ में लेंगे ये 7। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे आया 3024। अब हम ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM हमारे पास है 3024 मल्टीप्लाई HCF करना है 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 2 नंबर्स हमारे पास थे 336 मल्टीप्लाई 54। मल्टीप्लाई करने पे आया 18144 और इधर भी 18144 और ये हो चुका हमारा वेरीफाई। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें हमें दिया गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं इनका हमें LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं और इनका हमें फाइंड करना है LCM और HCF। उससे पहले हमें निकालना होगा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ऐसे भी राइट कर लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। आगे आता है 15 का 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7। HCF हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम देखो इसमें कॉमन क्या क्या आया है। तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो HCF में हम राइट कर लेंगे जो कॉमन नंबर आया उनकी लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर इसमें है 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3। LCM राइट करते हैं। LCM के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा कॉमन फैक्टर आया उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे और हम लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया है 420। तो HCF हो गया, LCM हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और तीनों नंबर देखो प्राइम नंबर है तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी इजीली हो जाएगी। 17 इंटू 1 23, 23 इंटू 1 29 भी प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 29 इंटू 1। अब हम इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF होगा जो कॉमन नंबर आया उसकी लोएस्ट टर्म हमने लेनी है। अब इसमें कॉमन क्या आया है 1, तो HCF भी हमारा हो जाएगा 1। LCM क्या लेंगे हम 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29। ये तीनों नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होके LCM की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इससे आपको एक बात और पता चली होगी, अगर हमें प्राइम नंबर्स का LCM फाइंड करना है तो वो उन नंबर्स की, उन प्राइम नंबर्स की ही मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इन नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11, 33 एंड 9। थर्ड पार्ट में देखो 8, 9 और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3। नेक्स्ट है 9, 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2। नेक्स्ट है 25, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। अब HCF हम राइट करेंगे। अब इसमें देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो HCF आ जाएगा 1। LCM हम राइट करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ये हमारा LCM हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है LCM। स्टेटमेंट दी गई है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इन दो नंबर्स का HCF दिया गया है हमें 9। फाइंड हमें करना है इन दोनों नंबर्स का LCM। अब LCM तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें हमें HCF दिया गया है, तो HCF देने की वजह क्या है,
ताकि हम एक रिलेशन का यूज कर सकें जो हमने सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या वेरीफाई किया था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये रिलेशन वेरीफाई किया था, तो इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए हम ये एचसीएफ को इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के डिवाइड में ले जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम अब ये रिलेशन यूज करेंगे। सो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657, और बाय में हमें राइट करना है एचसीएफ। एचसीएफ हमें दिया गया है 9, तो यहाँ पे हम 9 राइट करेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 306 यहाँ पे आ जाएगा 34। अब हमने 34 की और 657 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 22338, 22,338। फिफ्थ क्वेश्चन में चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें चेक करना है 6 की पावर अगर हम n लें और n होगा हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, 6 की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। 6 की पावर अगर हम इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर लें तो क्या हो, 0 से एंड होगा, मीन्स उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, वंस प्लेस का डिजिट होगा, क्या वो 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 और 3। अब देखो 0 किस कंडीशन में आ सकता है, यूनिट प्लेस पे, अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 2 और 1 5 हो तो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट 0 आ सकता है। अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 हमारे पास इसमें नहीं है। अगर हमारे पास 2 और 5 का रिलेशन बन रहा है, मीन्स किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो उसमें 1 2 और 1 5 तो जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 है लेकिन हमारे पास 5 नहीं है। इट मीन्स 6 की पावर n नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें 6 की जगह पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, मान लो यहाँ पे 8 दिया गया है और पूछा जाए कि अगर हम 8 की पावर n करें तो क्या वो एंड होगा 0 से, तो इसके लिए भी हम यही मेथड यूज करेंगे, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 3 टाइम्स 2 आया, इसमें भी 5 नहीं आया, ये भी 0 से एंड नहीं होगा। और लास्ट में हम ये कंक्लूजन जरूर राइट करेंगे, 6 की पावर n not end with 0 because the prime factorization of 6 does not contain the numbers 2 and 5। कि जो 6 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो उसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर हमें दिए गए हैं कि ये 2 नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सके। अब इस नंबर में देखो यहाँ पे 13 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 13 को हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे, जो अंदर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के वो आएगा 7 × 11 प्लस इस टर्म में से हमारे पास आ जाएगा 1। 13 7 मल्टीप्लाई 11 किया 77 प्लस 1, 13 × 78। अब 13 तो प्राइम नंबर है लेकिन 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट कर लेंगे। 13 × 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 3 × 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13² × 2 × 3। तो जो ये हमें नंबर दिया गया था इसके हमने कर दिया अब प्राइम फैक्टराइजेशन, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। सेकेंड नंबर में भी हम सेम ऐसे ही कॉमन देख लेंगे। इसमें कॉमन हमारे पास एक टर्म ये थी और सेकंड टर्म ये थी, इनमें से हमारे पास कॉमन आया है 5। 5 को हम एज अ कॉमन राइट करेंगे, बाकी जो वैल्यूज हमारे पास है वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट कर देंगे, प्लस सेकंड टर्म में से हमारे पास आ जाएगा 1। 5
इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। तो इसके भी फैक्टर्स बन रहे हैं, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक circular path है around the sport field. कोई sport field है, उसके around एक circular path है, circular path. सोनिया जब इस सर्कुलर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा रही है तो वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है और रवि एक राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट में। अब हमें ये बताना है कि अगर उन्होंने इसी सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो वो ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। अब हमें बताना है कि सोनिया और रवि दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मीट करेंगे। तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा LCM। सोनिया जब राउंड लगा रही है तो वो एक राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट में, सेकंड राउंड कंप्लीट होगा उसका 36 मिनट बाद, थर्ड राउंड कंप्लीट होगा 54 मिनट बाद, और जो रवि है, रवि एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में, सेकंड राउंड कंप्लीट होगा 24 मिनट बाद, थर्ड राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट बाद। अब हमें बताना है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब इकट्ठा होंगे। तो देखो सोनिया का सेकंड राउंड जब कंप्लीट होगा 36 मिनट बाद और रवि का होगा थर्ड राउंड कंप्लीट 36 मिनट बाद। तो इट मीन्स वो 36 मिनट बाद फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे।